वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे अशोका यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। क्या है लेटेस्ट न्यूज़? आपके पास अभी कितना समय है, कब होगा इसका एग्ज़ाम, कितने राउंड बचे हैं, इसमें नया क्या अभी इन्होंने अभी स्कीम लॉन्च किया है, आपको स्कॉलरशिप की एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, किस ब्रांच में की गई है, उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इसके एडमिशन के लिए। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है जो मैं आपको स्कॉलरशिप की बात बता रहा था। सो दिस इज़ अ मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर कंप्यूटर साइंस एंड द साइंस सब्जेक्ट। तो अगर आप पीसीएम या कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, इनमें ये रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपका कोर्स इनसे रिलेटेड होगा, मेजर सब्जेक्ट्स अगर ये रहेंगे, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाएगा। टोटल 25 स्कॉलरशिप यहाँ पे अनाउंस किया गया है। मात्र ओनली 25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, राइट? और मैं बताता हूँ जैसे कि राउंड वाइज, जैसे कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसा कोई कोटा नहीं है कि अगर 5 राउंड है तो हर राउंड से 5-5 बच्चे ऐसे सिलेक्ट होंगे। देयर इज नो सच कोटा। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। जो पहले अप्लाई करेगा, जो पहले क्राइटेरिया को मीट करेगा, तो वो उनको मिलेगा। सो देयर आर ओनली 25 स्कॉलरशिप, राइट? सो जिसमें कि आपको 100% ट्यूशन फी फ्री हो जाएगा और रेसिडेंस भी आपका फ्री हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग 20 will receive a waiver of okay, just a minute. A total of 25 scholarship will be awarded in addition to need बेस्ड फाइनेंशियल एड अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए 25 स्टूडेंट्स को तो कंप्लीटली जैसे कि जो फाइनेंशियल एड्स मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पेरेंट्स इनकम, उसके अलावा वो भी मिलेगा और ये भी मिल सकता है, मतलब दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। of which five candidates will receive a waiver of 100% tuition and residence, and remaining 20% will receive a waiver of 100% on tuition। तो देखिए 20 स्टूडेंट्स को तो श्योर है कि 100% ट्यूशन मिलेगा, ट्यूशन फी पे रिबेट मिलेगा। और जो 5 कैंडिडेट्स होंगे उनको 100% ट्यूशन फी एज वेल एज रेसिडेंस, दोनों पे ही आपका डिस्काउंट मिलेगा, राइट? और अप्रॉक्सिमेटली अगर आप इसके ट्यूशन फी और रेसिडेंस की बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 11 लैक्स का खर्च होता है, तो आपको इतने का स्कॉलरशिप मिल सकता है। 25 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। क्राइटेरिया क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड में अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 98% मार्क्स चाहिए। आईबी बोर्ड में 41 आउट ऑफ 42, कैम्ब्रिज में ट्रिपल ए, या अगर आप नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो जेई मेंस में अगर 98 परसेंटाइल से ज़्यादा है, निट में आपकी रैंक 600 या उससे बेटर है, या अगर आपके पास कोई एक वैलिड किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना स्कॉलरशिप अगर आपके ने कभी रिसीव किया है 2022 में, तो उस पे भी आपको मिल रहा है, राइट? और बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कब-कब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप डिटेल इसको देख लीजिए। अ, इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं, आप वो सब देख लीजिएगा। कुछ तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पे कोई कोटा नहीं है कि ईच राउंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे हो रहा है, राइट? और ये केवल साइंस सब्जेक्ट के लिए है। और इसमें एक कंडीशन और है कि अगर आपका सीजीपीए 3.5 से बिलो होगा तो ये जो स्कॉलरशिप मिल रहा होगा आपको वो विथड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट? तो आप बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर इसमें दिए हुए हैं, बट ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था। अगर हम इसके अभी डेट्स की बात करें तो देखिए अभी हमारे पास जो लेटेस्ट जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है वो राउंड 3 का होने वाला है। और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो हो जाएगा 26th ऑफ अप्रैल 2023, राइट? और जो इसका सबमिशन डेडलाइन है, आपको जो एप्लीकेशन जो सबमिट करने का जो लास्ट डेट है राउंड 3 के लिए, वो है 15th ऑफ अप्रैल 2023। सो याद रखिएगा 15th ऑफ अप्रैल, आप इसको देख सकते हैं 15th ऑफ अप्रैल
Wednesday, no, 15th of April will be, yeah, this will be Saturday, and the examination will be on 26th of April, that is the Wednesday, right? तो और जो राउंड 4 का जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 29th ऑफ मई, एंड जो इसका एग्जामिनेशन डेट होगा 9th ऑफ जून। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थर्ड राउंड में अपीयर हो जाना चाहिए, फोर्थ राउंड तक में भी कि आप पढ़ाई के टच में ना रहें, या फिर डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर, आप किस स्ट्रेटजी में चलते हैं। कई बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में पढ़ लेते हैं, बीच में ब्रेक आ गया तो पढ़ नहीं पाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो इट्स अप टू यू, आप कोई से भी राउंड में अपीयर हो सकते हैं। जरूरी है कि आप उसके लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूँ बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना बन पाए। देखिए, तो एक क्वेश्चन है जो कि आपके रीजनिंग और मैथ्स दोनों से को रिलेट होता है। पब्लिशर प्रोड्यूस मैगजीन ऑल ऑफ विच हैव अ नंबर ऑफ पेज विच इज मल्टीपल ऑफ 32। तो एक प्रोड्यूसर है, पब्लिशर है सॉरी, जो कि मैगजीन प्रोड्यूस करता है और उसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 32 या 32 के मल्टीपल में है। So thus a magazine can have 32, 64, 96 and so many pages. The front cover is always counted as one. तो देखिए, जो फ्रंट कवर पेज है, हमारा जो फ्रंट कवर पेज है, लेट सपोज दिस इज आवर कवर पेज। सो कवर पेज पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। जस्ट अ मिनट। सो on the cover page it is written as 1। तो पूछ रहा है द सेंटर स्प्रेड ऑफ द मैगजीन could have the pages numbered। तो इसका जो सेंटर पेज होगा, जब हम ठीक बीचों बीच इसको ओपन करेंगे, तो उसका पेज नंबर क्या हो सकता है? तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपका कोई बुक है और फ्रंट पेज पे अगर कवर पेज अगर 1 है, तो जस्ट उसके पीछे साइड क्या हो जाएगा? 2, राइट? और जो अब जब आप मैगजीन को खोलेंगे, राइट, जब आप मैगजीन को खोलेंगे जस्ट लाइक दिस, ये तो कवर पेज है, और जब आप इसको मैगजीन को खोलेंगे तो लाइक दिस एंड दिस, इस तरह से खुलेगा। तो कवर पेज 1 था, इधर क्या आ जाएगा? 2, और फिर इधर क्या आ जाएगा? 3। फिर अगले जब हम पेज को पलटेंगे, टर्नओवर करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? 4, इधर क्या आ जाएगा? 5। और अगर आप इसको पलट के सोचें तो थोड़ा-सा आपको समझ में आने लगेगा। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड बन रहा है, ये राइट साइड बन रहा है, ये लेफ्ट साइड बन रहा है, ये राइट साइड बन रहा है। दिस इज़ योर लेफ्ट साइड, दिस इज़ योर राइट साइड। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड है, हमारे हमारे जो राइट साइड में होगा, वो एक ऑड नंबर का पेज होगा, राइट? आप देख सकते हैं, जो हमारे राइट साइड में होगा वो एक ऑड नंबर का होगा, और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? एक इवन नंबर का पेज होगा। लेफ्ट साइड विल बी अ इवन नंबर्ड पेज। ठीक है? तो कह रहा है कि जो मिडिल में आएगा वो क्या आएगा? देखिए, 32 का अगर हम मान लेते हैं 32 पेज होता, तो इसका आधा कितना होता? मिडिल पेज है, आधा की बात करें तो 16। तो लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए था? 16 और 17 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में इवन होता है। ओके, अगर 64 पेज होता तो इसका आधा कितना होता? 32। तो कितना हो जाना चाहिए था? 32 और 33 बनता। लेफ्ट साइड में इवन आता है। अब देखिए, 32 33 तो है नहीं यहाँ पे, राइट? ये हो नहीं सकता। आप वैसे ही सोच सकते हैं, लेफ्ट में ऑड आया हुआ है, ये नहीं हो सकता। होने के लिए यही सब हो सकते हैं। ओके, 64 का हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम 96 को देखें, तो 96 का आधा क्या हो जाएगा? 48। सो दिस विल बी 48 एंड 49। हमारे पास ऑप्शन है क्या? नहीं है। अगर हम 96 के बाद अगर आप ट्राई करें, तो अच्छा देखिए, ये सब तो हो ही गया।
इसका मतलब देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके आगे क्रॉस कर चुके हैं। तो देखिए वैसे भी हमको दिख रहा है कि यही हो सकता है, बट अगर आप चाहें तो इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो 32 में अगर आप 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 128। सो 128 का हाफ हो जाएगा 64। सो दिस विल बी 64 एंड 65, ये भी नहीं है हमारे ऑप्शन में। एक बार और आपको ट्राई करके देख लेना चाहिए। 632 में हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख ले, 160। 160 का भी आधा नहीं बनेगा, दैट्स द 80 एंड 81। आई थिंक 32 में 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 192। 192 का हाफ हो जाएगा 91 एंड 92। सॉरी, वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। बेसिकली 192 का जब हम हाफ करेंगे, 192 का जब हाफ करेंगे, सो दिस विल बी 96 एंड 97, दैट्स करेक्ट। सो देखिए हमारा आंसर आ चुका है 96 और 97। सो दिस इज आवर आंसर। सो इट मीन्स जो सेंटर पेज होगा उसका जो नंबरिंग होगा वो 96 और 97 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, द चार्ट बिलो शो द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ ब्रिटिश मेल एंड फीमेल एडल्ट्स। सो जैसा कि आप इस चार्ट पेपर में देख रहे हैं, चार्ट पाई चार्ट में देख रहे हैं, दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। यहाँ पे काफी चीज दिखाई गई है। 55.4 एम्प्लॉयज फुल टाइमर हैं, 2.3, एंड दिस इज रिटन that this is in the percentage. So 2.3% एम्प्लॉय पार्ट टाइम है मेल में, और फीमेल में 25.5%। देखिए यहाँ भी कुछ दे रखा है, all adults aged 15 to 64। देखिए पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज बिटवीन 8 to 29 वीकली आवर्स ऑफ दिस। नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चंस पे एक बार जरा ध्यान दिया जाए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इफ दे आर इन फुल टाइम, पार्ट टाइम, और इफ दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड को भी हम एम्प्लॉयड माना जा रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेन इन एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट। तो कितने मेन हैं जो एम्प्लॉयड हैं और कितने वुमेन हैं जो एम्प्लॉयड है, उनका डिफरेंस ध्यान देना है। क्या है कि फुल टाइमर, पार्ट टाइमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेन में कितने लोग हैं जो फुल टाइमर है, तो फुल टाइमर है मेन में 55.4%। कितने परसेंट है जो पार्ट टाइमर है, तो वो है 2.3%। और कितने परसेंट लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सो इट्स 8.8%। तो आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे। अगर चलिए ऐड करना पड़ेगा, ऐड करिए, तो ये आ रहा है 66.5%। सिमिलरली अगर आप फीमेल की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो चलिए हम देखते हैं कि कितने परसेंट लोग फुल टाइमर हैं। तो यहाँ पे 28.4% फुल टाइमर है। कितने परसेंट पार्ट टाइमर है, सो 20.55% पार्ट टाइमर है। और कितने परसेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, सो इट्स 2.8% सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप इनका भी एडिशन करके देखिए, ये आ रहा है 51.7%। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। सो वी हैव टू फाइंड 66.5 माइनस 51.7। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 14.8%। सो आंसर विल बी 14.8%। दिस इज द पार्ट बी। इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा समझना था क्या क्या कह रहा है ना। फुल टाइमर, पार्ट टाइमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इन पे ध्यान देना था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ठीक से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, एवरी मोटरिस्ट पेज द सेम अमाउंट ऑफ फॉर रोड टैक्स। कह रहा है कि जितने भी मोटरिस्ट हैं, जितने भी मोटर साइकिल या कार या किसी भी मोटरिस्ट जो मशीन से बेसिकली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू कैन से, वो सेम अमाउंट पे करते हैं रोड टैक्स का, जबकि सेम अमाउंट में वो यूज नहीं करते हैं रोड को, रिगार्डलेस ऑफ
हाउ मच दे यूज द रोड, आप रोड का कितना यूज करते हो इससे मतलब नहीं है, हर किसी को सेम रोड टैक्स देना है, राइट। आप देखिए बता भी रहा है, समवन हु कवर्स अ लिटिल एज 1000 माइल्स पे द सेम एज समवन हु कवर्स 20,000 माइल्स, राइट। सो दिस इज अनफेयर। तो देखिए इस पैरासेज का, इस पैराग्राफ का पहला कंक्लूजन और पहला जो आइडिया लग रहा है ये है कि जो राइटर है वो ये समझाना चाह रहा है कि हम इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है टैक्स पेमेंट में, राइट। दिस इज अनफेयर, आप ज्यादा यूज कर रहे हो, कम यूज कर रहे हो, लेकिन टैक्स सेम लग रहा है। सो दिस इज अनफेयर, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। रोड टैक्स शुड बी स्क्रैप। तो ये कह रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, रोड टैक्स को हटा दीजिए, उसकी जगह पे आप क्या कीजिए, मनी रेज्ड बाय एन इंक्रीज इन द टैक्स ऑन कार फ्यूल। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप रोड टैक्स हटा दीजिए, उसका आप फ्यूल में ही ऐड कर लीजिए, जो ज्यादा फ्यूल खरीदेगा वो ज्यादा इनडायरेक्टली टैक्स पे करेगा, राइट। ये ऐसा कहना चाह रहा है। मेकिंग दिस चेंज वुड इंश्योर दैट दोज हु यूज द रोड्स मोर वुड पे मोर, राइट। तो इन्होंने देखिए पहले बताया कि अनफेयर क्या है, फिर उन्होंने ये भी बताया पैसेज में कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दिस वुड नॉट ओनली बी अ फेयरर सिस्टम, तो बता रहा है कि इससे ना तो एक तो फेयरर सिस्टम होगा, बल्कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जो ज्यादा यूज करे मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब, टैक्स इसमें एक और ड्रॉबैक कह सकते हैं, या फिर रेवेन्यू बता ही रहा है कि ज्यादा मिलेगा, मतलब रोड टैक्स का फिर तो कोई लिमिटेशन ही नहीं हुआ। अभी क्या है कि आपको मान लीजिए कि 100 रुपीज देना है तो 100 रुपीज देना है, अब उसमें क्या आप ज्यादा कर रहे हैं तो वो 100 रुपीज की जगह पे पता चला आपने 500 भी पे कर रखा है। सो फेयरर तो है ही है, और आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा। तो ये इस पैसेज का आपको मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किया है। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द आर्गुमेंट अबव। तो कौन सा पॉइंट है जो बेस्ट इलिस्ट्रेट करता है जो आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो आर्गुमेंट क्या है पहले आप वो सोचिए, ऊपर के पैसेज में क्या आर्गुमेंट दिया गया है। आर्गुमेंट ये दिया गया है कि टैक्स अनफेयर है, क्यों अनफेयर है, कैसे अनफेयर है, ये समझाया गया, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट। ये है बेसिकली इसका इस पैसेज का मीनिंग है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट। पीपल शुड रिसीव फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली इफ दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर इट। देखिए ये पैसेज और इस पॉइंट ए का कोई रिलेशन नहीं है। पैसेज में ये बताया गया है कि टैक्स सिस्टम अनफेयर है, जो ज्यादा यूज करता है उसको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। यहाँ पे ये फीलिंग नहीं है, कैन नॉट अफोर्ड टू पे, दिस इज नॉट justified with this argument, so we cannot say this point. So the point b is people who travel to work every day by train should pay a lower fare than those who travel only occasionally। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कंट्राडिक्शन में काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हु ट्रेवल टू वर्क एवरी डे, जो डेली जिनको जाना है बाय ट्रेन, वुड शुड पे अ लोअर फेयर, राइट। तो आई थिंक ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्योंकि यार उनको ट्रेन से जाना है, बट आप मोटरिस्ट तो बेसिकली कह सकते हैं आप एक मशीन तो यूज करते ही हैं, ट्रेन में भी बेसिकली आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो रोड से आप ट्रेन तक जाएंगे, रेलवे स्टेशन तक, कहीं ना कहीं आपका ज्यादा ट्रैवलिंग होगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन कर रहा है। देन हु ट्रैवल ओनली ओकेजनली, जो ओकेजनली जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो जाहिर सी बात है, जो डेली ट्रैवल कर रहा है भले ट्रेन से जा रहा हो, बट वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, वो ज्यादा रोड का यूज कर रहा है, राइट। सो उसको ज्यादा पे करना चाहिए, तो बिल्कुल ही कंट्राडिक्शन है। पीपल हु अर्न मोर देन डबल द एवरेज वेज should be made to pay much higher charge for dental treatment। नहीं देखिए ये भी इसके आर्गुमेंट से टैली नहीं कर रहा है। पीपल हु अर्न मोर देन डबल द वेज एवरेज वेज शुड बी मेड टू पे मोर हायर चार्ज। नहीं देखिए ये तो अलग करा, जिसके ज्यादा कैपेबल है वो ज्यादा पे करेगा, नहीं। हमारा ये कहना है, इस पैसेज का ये कहना है कि जो ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर रहा है उसे ज्यादा टैक्स पे करना है। सो सी इज नॉट
with this argument. D. Television channels should be paid for by subscription so that only those people who watch them should be made to pay. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये अम, इस आर्गुमेंट से लिंक है क्योंकि टेलीविजन चैनल शुड बी पेड फॉर बाय सब्सक्रिप्शन। अगर आपने किसी टीवी चैनल को आपको देखना है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे और तो आप उसको पे करेंगे। सो दिस ये भी हमारे इस आर्गुमेंट से लिंक हो रहा है। सो हम इसको टिक कर सकते हैं, राइट। चलिए ई का देखते हैं। टेलीफोन चार्ज शुड बी हायर फॉर बिजनेस कस्टमर्स देन फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स बिकॉज दे आर यूजिंग द सिस्टम ओनली टू मेक मनी। नो, आई थिंक देखिए यहाँ पे क्या है, टेलीफोन चार्जेस शुड बी हायर फॉर बिजनेस कस्टमर देन फॉर डोमेस्टिक कस्टमर बिकॉज दे आर यूजिंग द सिस्टम ओनली टू मेक मनी। देखिए यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि लॉजिकल है इस आर्गुमेंट से, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो जो हमारे पैसेज का आर्गुमेंट है उसमें ये बताया गया है ज्यादा यूज करने पे आपको ज्यादा टैक्स पे करना है। आप यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है हमें। आप यूज बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं या अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं या आप मेडिकल पर्पस के लिए कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स पे करना है। बट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बिजनेसमैन से ज्यादा चार्ज लेना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम का यूज कर रहे हैं ओनली टू मेक मनी, यानी कि कमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो पैसेज में कहीं भी कमर्शियल यूज या टाइप ऑफ यूज पे स्ट्रेस नहीं दिया गया है। वहां पे केवल इतना ही स्ट्रेस दिया गया था, जो ज्यादा यूज करेगा उसको ज्यादा पैसे या टैक्स देना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि ई इज ऑल्सो नॉट अप टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो देखिए इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन, आर्गुमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप अशोका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको रेगुलरली कराता रहूँगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर एक्टिवेट कर लें ताकि आपको सारे वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।